हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट सीरीज़ शुरू होने जा रहा है बीपीएससी 2020 की, और यह इस टेस्ट सीरीज़ का पहला टेस्ट है। बीपीएससी में कुल 150 प्रश्न आते हैं। सीसेट इसमें अलग से नहीं होता है, सब इसी 150 में इंक्लूड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से ये बीपीएससी 2020 का टेस्ट नंबर 1। मेरा नाम इंदर सिंह है। टेस्ट का पेज इंग्लिश में होगा, लेकिन मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बोलूँगा। यदि आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो इसके लिए अलग से बीपीएससी की टेस्ट सीरीज़ कुछ दिन बाद से शुरू होगी। तो यह हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय दी। इसका करेक्ट आंसर है बी, बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। नाउ लुक एट इट्स एक्सप्लेनेशन। यह है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडिड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह कमिटी। ये कमिटी का नाम याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह कमिटी। ओके, नाउ अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर एडेड इन द प्रियम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो इसका ऑप्शन देखिए, इसका सही ऑप्शन होगा ई, बोथ ए एंड डी, दैट इज सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, the three new words were inserted by 42nd Amendment Act, that is socialist, secular and integrity। याद रखिएगा, socialist, secular and integrity, ये तीन न्यू वर्ड्स ऐड किए गए थे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, where is the भील ट्राइब फाउंड। भील ट्राइब कहाँ पाई जाती है। इसका आंसर है राजस्थान एंड छत्तीसगढ़। टी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, भील ट्राइब is mainly found in Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Maharashtra. Okay, move on to fourth question. Where is Asian Development Bank is headquartered? The correct option is Philippines. Look at its explanation. Asian Development Bank was founded in 1966 by Japan. ये याद रखिएगा, by Japan, and its headquartered is at Philippines. ओके, पांचवा क्वेश्चन देखिए आप। इट्स एन ऑक्सबो लेक फाउंड इन कटिहार डिस्ट्रिक्ट एंड रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज बिहार फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व। ये देखिए, बिहार फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व, इसका ऑप्शन है क्या, गोगाबिल रिजर्व। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा आप। गोगाबिल इज एन ऑक्सबो लेक फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्लो ऑफ द रिवर्स महानंदा एंड कनखार इन द नॉर्थ एंड गंगा इन द साउथ एंड ईस्ट। ये रिवर्स का नाम याद रखिएगा। ओके, ये सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए अब। ऑपरेशन ग्रीन समटाइम सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू, इसका ऑप्शन है डी, डी इज द करेक्ट आंसर, टू स्टेबलाइज सप्लाई ऑफ टॉप क्रॉप्स। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, टू मिनिमाइज द प्राइस फ्लक्चुएशंस एंड टू मेक इजी अवेलेबिलिटी ऑफ टॉप क्रॉप्स, यूनियन गवर्नमेंट टुक दिस इनिशिएटिव। ये टॉप क्रॉप्स आर टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो। तो ऑपरेशन ग्रीन याद रखिएगा, टॉप क्रॉप्स के लिए किया गया है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। विच अथॉरिटी डिसाइड्स वेदर ए बिल इज ए मनी बिल और नॉट। कौन सी अथॉरिटी डिसाइड करती है कि एक पर्टिकुलर बिल मनी बिल है या नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ये इसका आप देखिए एक्सप्लेनेशन, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा डिसाइड्स वेदर अ बिल इज ए मनी बिल और नॉट एंड हिज हर डिसीजन ऑन दिस क्वेश्चन इज फाइनल। याद रखिएगा, when a money bill is transmitted to Rajya Sabha for recommendation and presented to President for assent, the Speaker endorses on the bill his certificate that it is a money bill. तो जब ये बिल राज्यसभा और राष्ट्रपति साहब के आगे पेश किया जाता है तो स्पीकर एंडोर्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है, विच अमंग फॉलोइंग इज नॉट अ डांस फॉर्म ऑफ बिहार। ये इज नॉट अ डांस फॉर्म ऑफ बिहार। द करेक्ट आंसर इज झूमर। It means Paika, Jat Jatin, Biraha and Bidesha are the folk dance of Bihar and झूमर is not the folk dance of Bihar. ये explanation देखिएगा इसका। ये झूमर is a dance form of Jharkhand and Odisha and not of Bihar. Okay. Now move on to next question. The 1 rupee note bears the signature of. ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 rupee नोट पे किसका सिग्नेचर होता है।
द करेक्ट आंसर इज सेक्रेटरी टू द मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, याद रखिएगा, सेक्रेटरी टू मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, ओके, ये सेक्रेटरी टू मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। रिसेंटली 20th लाइव स्टॉक सेंसस रिपोर्ट हैज़ बीन पब्लिश्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द सेंसस। ऑप्शन ए देखिए, इट कवर्स ऑल डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड इट्स हेड काउंट्स बोथ इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज, यस इट इज़ करेक्ट। ये देखिए, ऑल द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड बोथ इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरिया। बी देखिए, census has been designed to capture breed wise number of animals and poultry birds, yes it is also correct, breed wise number से ये इसका सेंसस किया गया है एंड पोल्ट्री बर्ड्स का भी किया गया है। थर्ड देखिए इसका, बिहार रैंक्ड एट 5th पोजीशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, एब्सोल्युटली करेक्ट, तो इसका ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying has released the 20th livestock census report. It has been conducted periodically since 1919-20 every 5th year. हर 5वें साल ये सेंसस किया जाता है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश हैज़ रिकॉर्डेड हाईएस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशंस फॉलोड बाय राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है। एंड इन टर्म्स ऑफ कैटल पॉपुलेशन, वेस्ट बंगाल फिगर्ड एट द टॉप फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड महाराष्ट्र। तो ये दो याद रखिएगा, लाइव स्टॉक पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है एंड कैटल पॉपुलेशन में वेस्ट बंगाल ने, ओके। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 11। सिमलीपाल नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। सो इसका करेक्ट है यहाँ नन ऑफ द अबव, तो इसका सही आंसर देखेंगे हम। Simlipal National Park is located in Odisha, okay, and tiger, leopard and elephant are notable species found in this national park. So and now look at the 12th question. Which of the following are correct about मंजूषा पेंटिंग। ये सभी को ध्यान होना चाहिए। मंजूषा पेंटिंग, इसके बारे में ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए। चलो ये देखते हैं। दिस आर्ट फॉर्म बिलोंग्स टू भागलपुर रीजन, यस इट इज़ करेक्ट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पटुआ आर्ट, नो इट इज़ नॉट करेक्ट। पटुआ आर्ट खुद एक पेंटिंग है। तो देन सी देखिए, स्नेक मोटिव्स आर प्रेजेंट एंड द पेंटिंग इज एग्जीक्यूटेड ऑन बॉक्स ऑफ जूट एंड पेपर, यस इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। सो इसका ऑप्शन है ई, ओनली ए एंड सी आर करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अंगिका आर्ट एंड स्नेक पेंटिंग, तो मतलब पटुआ आर्ट नहीं, अंगिका एंड स्नेक पेंटिंग, ओके। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, इंडिया अडॉप्टेड एलपीजी स्ट्रेटजी ड्यूरिंग विच 5 year प्लान। एलपीजी जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन था, इंडिया ने कौन से 5 year प्लान के दौरान ये अडॉप्ट किया था। इसका करेक्ट आंसर है 8th प्लान। जो 8th 5 year प्लान था हमारा, उसमें इंडिया ने एलपीजी स्ट्रेटजी अडॉप्ट की थी। ये इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। एलपीजी वॉज अडॉप्टेड इन द ईयर 1992 अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ पीवी नरसिम्हा राव। ईयर एलपीजी स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो याद रखिएगा, एलपीजी 8th 5 year प्लान के दौरान अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय विच चैनल। द करेक्ट आंसर इज सी, 10 degree चैनल। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय 10 degree चैनल, याद रखिएगा। अब चैनल क्या होता है? चैनल इज ए वाटर बॉडी सेपरेटिंग 2 लैंड मासेस, ओके। नाउ 15th क्वेश्चन। खौन रामलीला इज परफॉर्म्ड इन विच स्टेट। खौन रामलीला, तो ये जो ऑप्शन है इसका सही इसमें है ई, नन ऑफ द अबव। तो सही उत्तर देखिए इसका। खौन रामलीला इज ए परफॉर्मिंग आर्ट ऑफ थाईलैंड, याद रखिएगा किसी स्टेट में नहीं है, ये कंट्री थाईलैंड में है। सो खौम रामलीला इज ए परफॉर्मिंग आर्ट ऑफ थाईलैंड विच इन्वॉल्व ग्रेसफुल डांस मूवमेंट, इंस्ट्रूमेंटल एंड वोकल रेंडिशंस एंड ग्लिटरिंग कस्टम्स दैट डिपिक्ट्स द ग्लोरी ऑफ लॉर्ड रामा। इट हैज़ नो डायलॉग्स एंड बैकग्राउंड वॉइसेज नरेट द होल स्टोरी ऑफ रामायणा। सो याद रखिएगा, खौम रामलीला हिंदुस्तान की नहीं है, ये थाईलैंड में प्रैक्टिस की जाती है, ये परफॉर्मिंग आर्ट है। तो
दैट्स ऑल। हम जल्द ही अपनी दूसरी टेस्ट सीरीज़ के साथ 2 नंबर के साथ पेश होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।